चलिए आज हम लोग फिर से अपना क्लास शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। तो कल का जो एसएसटी का पार्ट था, जो क्लास 8 का जो हम लोग पढ़ रहे थे यूनियन गवर्नमेंट का, उसका नेक्स्ट पार्ट है आज। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, ये पेज हो चुका था, पूरा हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग इस पेज के बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए। अभी आप लोगों को कल बताए थे कि हमारा जो स्टेट है और सेंट्रल स्टेट है और स्टेट गवर्नमेंट है, यानी हमारा केंद्र शासित राज्य नहीं, जो केंद्र में बैठे हुए हैं वो, और जो हमारे स्टेट में बैठे हुए हैं वो, दोनों मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। दोनों क्या करते हैं, एक दोनों का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, तो कुछ कुछ पार्ट उन्होंने क्या कर लिया है, बांट लिया है। जैसे बताए थे कि एक आता है क्या, जैसे बताए थे तुमको रेलवे, हमारे स्टेट में भी रेलवे चलता है ना। तो रेलवे क्या है, क्या स्टेट गवर्नमेंट चलाती है? नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। हमारे के यहाँ ये है, क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस, वो क्या है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट चलाती है? नहीं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ स्टेट में जो लैंड रेवेन्यू है, वो स्कूल है, देखो स्कूल है, वो हमारा सेंट्रल का भी है और स्टेट का भी है। ठीक है ना, समझ में आ गया दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह एक 3 गो लिस्ट बनाया गया है, 3 लिस्ट बनाया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में होता है क्या, कि वैसा लिस्ट जिसमें क्या हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार में आता हो। क्या कहता हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार में आता हो, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको काम करता हो। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले जो बताते हैं वो सा काम है उसमें। देखिए दूसरा क्या, पहला क्या है, करेंसी। क्या हर स्टेट का अपना अपना करेंसी है? नहीं, एक ही करेंसी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है। ठीक है ना, वो पूरे ऑल स्टेट्स में काम करते हैं, जो भी हमारे 20, कितने स्टेट्स हैं हमारे, कितना है 28 और यूटी 8। हमारे कितने स्टेट्स हैं, 28 है और यूटी है 8। तो हाँ सही है। तो बताते हैं क्या कि अब मान लेते हैं कि अब अपना अपना स्टेट चला दे करेंसी, क्या पॉसिबल है? बिहार का आदमी अदर स्टेट जाता है, ये तो कचड़ा है, क्या है, मेरे क्या नहीं चलता, आपको अपना स्टेट में देखिए। ठीक है ना, ये हो पाएगा नहीं। तो क्या करता है, पूरा स्टेट गवर्नमेंट का योग क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है अपना क्या करते हैं, ऑल ओवर कंट्री में जितना जोग्राफिकल बाउंड्री है, क्या वहाँ एक ही करेंसी चलता है। समझ में आ गया। दूसरा है आपका रेलवे। अभी जस्ट बताया था आपको कि रेलवे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, इसको संचालक करती है। ठीक है ना, उसको रेगुलेट करती है। दूसरा फिर बताया आपका ये पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस है, वो आपका हो गया आपका यूटी में। डिफेंस हो गया, वो आपका यूटी में हो गया। डिफेंस में सारा डिफेंस, डिफेंस दोनों का होता है। डिफेंस जो देखिए, सेंट्रल डिफेंस अलग होता है। ठीक है ना, सेंट्रल डिफेंस होता है जो हमारे करेंसी की तरह ऑल ओवर इंडिया में चलता है। ठीक है ना, और जो स्टेट का जो होता है बाबू, स्टेट जो डिफेंस होता है, जैसे हमारे बिहार का बिहार पुलिस है। ठीक है ना, बिहार का ऑल पुलिस का ऑल भी ब्रांचेज हैं, शाखाएँ हैं, वो हमारे स्टेट्स में चलते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि अगर यहाँ का क्रिमिनल अदर स्टेट में जाके छुप जाएगा तो हमारे स्टेट उसको ढूंढ नहीं पाएगी, बिल्कुल ढूंढ पाएगी, वहाँ के स्टेट से परमिशन लेके। और ये बिल्कुल होता है। ठीक है ना, समझे? यहाँ तक क्या, हमारे स्टेट गवर्नमेंट अदर कंट्री में भी जाके क्या कर सकती है, उसको पकड़ के ला सकती है। ठीक है ना, लेकिन क्या उसका परमिशन लेना पड़ेगा, और ये सब परमिशन दे ही देता है लोग, मैक्सिमम टाइम में परमिशन मिल जाता है। शायद का दो कभी हो सके, अभी तक तो हम नहीं सुने हैं कि शायद हो सके आपका स्टेट गवर्नमेंट, अदर स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, उसमें कुछ अड़चन लगा के भाई हम इसका नहीं करने देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है ना, लॉ है, क्या है, कानून। देखिए क्या है, यूनियन लिस्ट में कौन कौन आता है, 79 आते हैं, लेकिन प्रेजेंट में शायद 100 है मे बी। ठीक है ना, देखिए कौन कौन है, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, और ये बहुत सारे चीज़ है, वो फॉरेन अफेयर्स, वॉर, पीस, सब कुछ। अगर बताते हैं तुमको, हमारे बगल में कौन सा एक न्यू कंट्री है बताओ, नेपाल। तो सबसे अगर देखा जाए तो हमारे इस जो नेपाल के जो गवर्नमेंट होंगे, उससे कौन बात करना चाहिए था, बगल में है हमारे नीतीश कुमार जी, उससे बात करना चाहिए था? नहीं, वो हमारे नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश से बात कर सकते हैं,
क्योंकि दोनों स्टेट हैं। लेकिन अगर अदर कंट्री से बात करना होगा तो हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जिसको कहते हैं, वो आएंगे बात करने के लिए, ठीक है ना। तब तक स्टेट गवर्नमेंट को संभाल कर रखेगी, बोलेगी हमारे राजा आ रहे हैं, वही बात करेंगे आपसे, ठीक है ना। ये तो हम ही काफ़ी हैं, लेकिन मान मर्यादा सबको रखना पड़ता है, समझे। हर कोई बदतमीज नहीं होता है आपकी तरह, समझे। दिक्कत नहीं ना। देखिए दूसरा स्टेट में 66 बता रहा है, कितना है 66। देखिए पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, स्टेशनरी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट आपका किस में आ गया, स्टेट में। इसको कौन रेगुलेट करेगी, स्टेट। हमारे स्टेट बिहार सरकार है ना, वो उसको स्टेट रेगुलेट करेगी, समझे। दिक्कत समझ में आ गया यहाँ तक। दिक्कत द पार्लियामेंट कैन बी ऑल्सो मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मेथड इन द स्टेट लिस्ट। ऐसा बात नहीं है, लॉ भी है ना, वो अपना राज्य में अपना जो है ना पार्लियामेंट से उसको क्या करेगी, उसको बना सकती है, ठीक है ना। लेकिन वो सिर्फ इसी राज्य के लिए क्या होगा, सीमित होगा। जैसे अदर स्टेट्स में, हमारे स्टेट में क्या है, एक दारू बंद है, वाइन क्या है, बंद है। क्या है हमारे लिकर, क्या है हमारे स्टेट्स में, पब्लिकली बंद है, लाइसेंसी भी नहीं कर सकता गवर्नमेंट ने, क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। क्या ऑल ओवर इंडिया में बैन है, नहीं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने संसद विधानसभा में क्या रूल बनाया, भाई हमारे राज्य में लिकर है वो बेचा नहीं जाएगा ना खरीदा जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी शांति भी है, ऐसा बात नहीं कि क्या है, शांति भी है ना, बहुत शांति है, समझ में आ गया। तो लेकिन बगल में देखो उत्तर प्रदेश, वहाँ खुद ओपनली लिकर चलता है। बगल में आपका झारखंड है, वो भी ओपनली लिकर चलता है। लेकिन बिहार में क्या है, आप बैन है, आप लोग यहाँ ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। कानूनी या गैर कानूनी यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि सरकार के द्वारा क्या है, वहाँ बैन कर दिया गया है, ठीक है ना। तो एक ना अपना रूल लगा दिया ना, ये अपना लॉ लगा के पार्लियामेंट से क्या कर दिया, पास कर दिया। अब उसको फॉलो कर रही है पुलिस, समझ में आया। अगला है कंक्रीट लिस्ट। कंक्रीट लिस्ट में बाबू दोनों आते हैं, क्या आते हैं, दोनों आते हैं। होगा ना कि दोनों का पावर रहेगा, दोनों का परसेंटेज रहेगा, दोनों का हिस्सा रहेगा, ठीक है। जैसा ही बताया तुमको, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर, ठीक है ना, फूड स्टेप में, लेबर वेलफेयर में, पार्लियामेंट एज वेल में, सबके यहाँ, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर में हमारा स्टेट सरकार भी ध्यान देती है, स्टेट गवर्नमेंट है वो भी ध्यान देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी ध्यान देती है, ठीक है ना। लोन डिस्ट्रीब्यूट सेंट्रल भी करती है, लोन डिस्ट्रीब्यूट आपका स्टेट भी करती है, दोनों करती है। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स क्या है बाबू बताओ, हॉस्पिटल्स आपके सेंट्रल का भी होता है, स्टेट्स का भी होता है। मैक्सिमम हमारे के यहाँ तो किसका है, हमारे के यहाँ स्टेट्स का है, क्योंकि एम्स एम्स वगैरह है ना, वो आपका किस में आता है, सेंट्रल में आता है। और जो हम लोग का लोकल जो हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो सदर अस्पताल लगभग जानते हैं हम लोग, वो किस में आता है, हमारा स्टेट में आता है। किस में आता है, स्टेट में आता है। उसको स्टेट गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है। वेलफेयर, लेबर वेलफेयर के लिए होगा, वहाँ भी दोनों काम करती है, ठीक है ना। मतलब कि दोनों सहमत। एजुकेशन, एजुकेशन में सबसे बड़ा है वो एजुकेशन है। वो देखो हमारे के यहाँ सरकारी स्कूल भी है, जो आपको क्या चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। दूसरा हमारे पास सीबीएसई भी है, सेंट्रल बोर्ड एजुकेशन कहते हैं उसको, वो भी हमारा आपका डीएवी स्कूल क्या है, सेंट्रल है, ठीक है ना। स्टेट का कोई है उसमें नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट आपका एजुकेशन वो नहीं कर सकता है, आप सेंट्रल को फॉलो करता है। जो आपका यहाँ पढ़ाई हो रहा है जहानाबाद में, वो आपका कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश लखनऊ में होगा। लगभग क्या होगा, सिलेबस सेम है, समझ में आ गया। लेकिन हमारे स्टेट गवर्नमेंट का जो सिलेबस है वो मैक्सिमम पार्ट में सेम रहेगा, लेकिन कुछ कुछ हमारे स्टेट्स के बारे में क्या किया जाता है, उसमें पढ़ाया जाता है। तो उसी तरह उत्तर प्रदेश का जो स्टेट स्कूल होंगे, जो गवर्नमेंट स्कूल होंगे स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें भी उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कर दिया है, उसमें पढ़ाया जाता होगा, समझ में आ गया। दिक्कत
समझ में आया? अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, तो यूनियन लिटरेसी है लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, जो पता ही था काफ़ी लंबा संघर्ष चला था आज़ादी के लिए, ठीक है ना, काफ़ी लंबा संघर्ष चला था। टू मास गवर्नमेंट टू अल्टीमेट में सक्सेस टू स्पीच फ्रीडम टू सेल्फ। देखिए, तब जाके अल्टीमेटली लास्ट में हम लोग क्या मिला, अपना आज़ादी मिल गया, मतलब अपना गवर्नमेंट मिल गया, अपना गवर्न कर सकते हैं अपने देश में, अपना लॉ एंड रेगुलेशन फॉलो कर सकते हैं, अपना मर्जी से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू डाउन द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट अकॉर्डिंग टू द, देखिए बताते हैं यूनिवर्सल एडल्ट है वो कौन से बात है बाबू बताओ, जिसका एज 18 से क्या हो, ऊपर हो, 18 हो, जिसका एज 18 हो या फिर मोर देन 18 हो, वो क्या हुआ, यूनिवर्सल स्टेज के एडल्ट के नाम से जाने जाते हैं। मतलब उसको काफ़ी क्या मिलता है, उसको राइट्स मिलते हैं, ठीक है ना। राइट्स विद द पीपल ऑफ पॉसिबिलिटी टू अचीव एंड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ अ कंट्री, दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु, देखिए बताते हैं सबसे पहले तो इसको इलेक्ट कर सकता है, मतलब कि ये चुन सकता है। जैसे आपका एज क्या है, 18 से कम है तो आप वोट नहीं दे सकते हैं, और हम 18 से क्या है, ज़्यादा है, या फिर कोई भी 18 से ज़्यादा हो जिसका पूरा प्रमाण हो कि आपका एज 18 साल हो चुका है, तो क्या कर सकता है, अपने प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकता है, चूज कर सकता है, वोट दे सकता है, ठीक है ना। कहीं भी जॉब कर सकता है। इसलिए तुम देखिएगा ना, तो मैक्सिमम में कुछ आर्मी डिफेंस में छोड़ दो, कुछ डिफेंस में छोड़ दीजिए, तो सबका रिक्वायरमेंट क्या होता है, मिनिमम एज 18 है, मिनिमम एज इज 18। डिफेंस को छोड़ दीजिए, कुछ आर्मी वगैरह का जो होता है ना, उसको डिफेंस में उसका लेस देन 18 होता है, शायद 16-17 साल से ही डिफेंस में जो जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और डिफेंस में कुछ पार्ट्स में, शायद हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है, बट हम ये जानते हैं कि मैक्सिमम एज जो है गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी सेमी गवर्नमेंट जो भी है उस सबको क्या है, मिनिमम एज 18 होना चाहिए, और मैक्सिमम शायद 65 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शायद कोई करता भी नहीं है। समझ में आ गया दिक्कत? इंडिया द पार्लियामेंट इलेक्शन ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 2 हाउसेस। बताया तुमको कि इंडिया में कितने हाउसेस हैं, 2 हाउसेस हैं। कितने हाउसेस हैं, 2 हाउसेस हैं। पहला है आपका लोकसभा, दूसरा है लोअर हाउस, एक अपर हाउस, एक इसको लोअर हाउस में कहते हैं, सॉरी लोकसभा क्या कहते हैं हम लोग, लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है राज्यसभा, क्या है, दूसरा है राज्यसभा। समझ में आ गया? देखिए, लोकसभा का चुनाव होता है कि लोकसभा जो चुनाए जाते हैं वो क्या होते हैं बाबू बताइए, वो डायरेक्टली चुने जाते हैं। लोकसभा में क्या होता है, वो डायरेक्टली चुने जाता है। डायरेक्टली करने का मतलब वो पूरे तरह नॉमिनेशन कराते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं, जनता उनको चूज करती है। क्या करती है, जनता उसको चूज करती है, तब वो जाके कहाँ, कब जाके एमपी विधायक बनते हैं, लोकसभा के बैठने के लायक होते हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, वहाँ क्या होता है, इनडायरेक्टली होता है। क्या होता है, इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। वहाँ पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ, देखो इसे थोड़ा सा स्कैन करने में कट गया है, लेकिन फिर भी देखते हैं बुक से, यहाँ पर दिया गया है। हाँ, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ 2 हाउसेज। जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो दोनों में से किसी के मेंबर नहीं होते हैं, बट सी इज इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन वो जो प्रेसिडेंट है वो दोनों हाउसेज का अभिन्न अंग हैं, वो उनको अलग नहीं किया जा सकता है। नो बिल वी कैन बिकम अ लॉ विदाउट हर अप्रूव्ड टू इंश्योर द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। लोकसभा प्रेसिडेंट द पीपल ऑफ इंडिया एंड राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब कि कोई भी नियम या कानून है वो उनके अप्रूवल के बिना क्या होगा, लागू नहीं हो सकता है। समझे? चाहे वो राज्यसभा या लोकसभा से कहीं से भी आया, तब भी वो जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो आपका नहीं हो पाएगा। समझे दिक्कत? आगे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लोकसभा के बारे में, जो कल होगा। इसके नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसके बारे में, लोकसभा के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, चलो बाय।